हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे और आपको इस चैप्टर के बाद फुल एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रिसोर्सेज। उसका नाम है रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज़ रिसोर्स। हमारे लिए कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। ओके और वी कैन से डैट कि कोई भी चीज़ हमारे लिए रिसोर्स तब बनेगी जब वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करेगी या वो हमारे लिए यूज़फुल होगी। ओके, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स होती है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। अगर हम वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स और टेक्स्ट बुक की बात करें तो इनमें हमें कुछ ना कुछ कॉमन देखने को मिलता है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। इनमें क्या कॉमन देखने को मिलता है कि ये सभी चीज़ें हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अपने सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, राइट। इट मीन्स वी कैन से डैट दे प्रोवाइड अस यूटिलिटी। और हम ये बोल सकते हैं कि ये सभी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं। ओके, यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो जो यूटिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, या यूजिबिलिटी, कोई चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है मीन्स वो हमको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो यही क्वालिटी किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाती है। कोई भी चीज़ एक रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट वैल्यू। और किसी भी चीज़ की यूटिलिटी ही उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। और सभी रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब है कि वर्थ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी कितनी मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको मेज़र कर सकते हैं, ये सब वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डोंट। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, या हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी के अगेंस्ट कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। अगर हम मेटल की बात करें तो हो सकता है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, और मेटल कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी है, यूज़फुलनेस है, तो ये वो एक रिसोर्स हो जाएगा और उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है। ऑन द अदर हैंड, when we talk about the beautiful landscape मे नॉट। अगर हम ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात करें तो हो सकता है कि उसकी कोई भी वर्थ ना हो, कोई वैल्यू ना हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमें सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है ना। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें हमको सेटिस्फाइड करती हैं, हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये भी एक रिसोर्स हो जाएगा। ओके, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्स की वैल्यू टाइम के साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है, और ये जो रिसोर्स होता है उनकी वैल्यू डिपेंड करती है टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर भी। ओके, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड and sold by the medical firm tomorrow, they could become economically valuable। अगर हम एक एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में कि जो हमारे ग्रैंड मदर्स होते हैं या जो हमारी नानी दादी होती हैं ना, तो वो घर में बहुत सी रेमेडीज़ हमको बताती हैं। तो हो सकता है कि उन रेमेडीज़ की कमर्शियल वैल्यू ना हो, लेकिन अगर कोई भी फर्म, कोई भी मेडिकल फर्म उसका पेटेंट ले ले, ठीक है, और उसको सेल करना शुरू कर दे एज अ मेडिसिन, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है। कहीं ना कहीं हमको उससे मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट होने स्टार्ट हो जा रहा है, राइट। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं।
बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। और अगर हम बात करते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये रिलेटेड हैं ह्यूमंस की नीड से। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, एंड जो एक ह्यूमन बीइंग है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। एक ह्यूमन बीइंग रिसोर्स कैसे बनता है? अगर एक ह्यूमन है वो अपने आइडियाज़, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करता है और किसी भी चीज़ को एक इनोवेटिव तरीके से नया बनाता है और उस हम कह सकते हैं कि अगर आप एग्जांपल ले लो, पहले फायर का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। अब उस फायर से एक बहुत बढ़िया सा बल्ब बना, तो ये फायर से बल्ब बनने का जो प्रोसेस है वो किसने किया? ह्यूमन ने किया। ह्यूमंस ने कैसे किया? क्या हर कोई इंसान फायर से बल्ब बना सकता है? नहीं बना सकता है। लेकिन जब हमने नॉलेज अटेन करी, हमारे बहुत से आइडियाज़ हैं, हमने इन्वेंशन किया, तो कहीं ना कहीं हमने डिस्कवरी की थी फायर की, और हम कहीं ना कहीं अब उस फायर से बहुत अलग सी चीज़ों को भी इन्वेंट करने लगे। इलेक्ट्रिसिटी को भी इन्वेंशन हो गया, है ना। अब पहले के टाइम पे सिर्फ हमारे पास कार्स चलते थे, व्हीकल्स में कार्स चलते थे। आज के टाइम पे देखिए एरोप्लेन उड़ने लग गए हैं, है ना, और बहुत अलग अलग सी व्हीकल्स चलने लग गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनोवेशन और इन्वेंशन एक ह्यूमन बीइंग ही करता है अपने आइडियाज़ को इमर्ज करके, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स को भी नॉलेजेबल बनाकर हम ह्यूमंस को एक रिसोर्स बना सकते हैं, पीपल को भी रिसोर्स बना सकते हैं, राइट। Each discovery or invention leads to many other. The discovery of fire lead to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheels ultimately resulted in development of the newer mode of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो ऐसे ही ह्यूमंस ने अपनी नॉलेज से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब ह्यूमन बीइंग वेल एडुकेटेड हुए और उन्होंने स्किल्स डेवलप करी, नॉलेज गेन करी, और तब उन्होंने बहुत से एफर्ट्स करके वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कंजम्पशन कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो हमने जान लिया कि रिसोर्स क्या होता है। हर वो चीज़ जो हमको यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, हर वो और हम इसको कहीं ना कहीं वैल्यू में भी डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको हम मॉनेटरी टर्म में भी डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब ये जान लेते हैं कि क्या कौन कौन से वेरियस टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, वी हैव मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स, second is human made resource, and third is human itself is a resource. Okay, we will discuss each and every topic one by one, okay, in detail. So when we talk about natural resource, as from the heading we can understand that natural means whatever we are getting from the nature, and resources means things what we are getting from the nature and that thing is useful for us. That means that will create a natural resource, right? Okay, resources that are drawn from the nature and used without much modification are called natural resources. वो रिसोर्सेज जो हमने नेचर से ऑब्टेन किए हैं, जो हमें नेचर ने दिया है, और हम उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हल्के फुल्के चेंजेस के साथ या बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं और उनको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil minerals are all natural resources. जो भी एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, देखिए एयर हमारे लिए यूज़फुल है ना, हमारे सर्वाइवल के लिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एयर हमें मिली कहाँ से? नेचर से। तो नेचर से मिली नेचुरल, हमारे लिए यूज़फुल है, तो हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। तो ये एयर क्या है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो एक नेचुरल रिसोर्स है। इन द सेम मैनर वाटर हमको नेचर से मिला, हमारे लिए यूज़फुल है। सॉइल, मिनरल्स, ये सभी होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनमें से बहुत से रिसोर्सेज हमको फ्रीली नेचर ने गिफ्ट किया है, जिनको हम आराम से डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एयर को हम यूज़ करते हैं, राइट। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. पर
हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी नेचर ने हमें दिया है हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम करके अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हों, ठीक है। कभी कभी हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से, कुछ टूल्स की हेल्प से उनमें चेंजेस करते हैं और एक उनसे बेस्ट आउटपुट निकालते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो चलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। Okay, renewable resources are those resources which get renewed or replenished quickly। देखिए रिन्यूएबल के नेम में ही रिन्यू आ रहा है ना, तो वो रिसोर्सेज जिनको बहुत इजीली रिन्यू किया जा सकता है या रिप्लेनिश किया जा सकता है, बहुत इजीली उनमें उनको फिर से बनाया जा सकता है, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि हम अगर बात कर लें सोलर एनर्जी की, हम बात कर लें विंड एनर्जी की, है ना, तो ये हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं ये रिसोर्सेज और हम इनको बहुत इजीली रिक्रिएट कर पाते हैं, रीजनरेट कर पाते हैं। ओके, येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। वहीं पे अगर बात कर लें कि हमारे पास वाटर भी देखिए नेचर ने दिया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर साइकिल के थ्रू वाटर रिन्यू होता है, लेकिन अगर हम उसका केयरलेसली यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके स्टॉक में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जो वाटर है अगर हमने बहुत गंदा करना शुरू कर दिया तो हमको ड्रिंकेबल वाटर बहुत कम मिलेगा, है ना, तो हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर के स्टॉक में ही फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम बहुत वाइजली यूज़ करें ताकि उनका स्टॉक इफ़ेक्ट ना हो। Water seems to be an okay, that point is discussed. Okay, हाँ, अब क्योंकि आज के टाइम पे हम बहुत वाटर को बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत वेस्ट कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, तो बहुत सी जगह हमको मेजर वाटर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, बहुत सी जगह वाटर शॉर्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो दीज रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम बार बार रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि उसका स्टॉक कहीं ना कहीं लिमिटेड है हमारे पास, है ना, और हमको उसी लिमिटेड स्टॉक को बहुत वाइजली यूज़ करना है, ठीक है। वंस योर स्टॉक इज़ एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। जब भी ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसको रिन्यू होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो दे आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हमको कोल नेचर ने दिया है, पेट्रोलियम नेचर ने दिया है, नेचुरल गैस भी नेचर ने दी है, बट द थिंग इज़ कि इफ़ वी यूज़ दैम इन अ वेरी केयरलेस मैनर, देन इनका जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा और कभी एक टाइम आएगा कि इनका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और हम उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हम फिर इसको रिन्यू होने में भी बहुत टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइजली यूज़ किया जाए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी। ओके, अच्छा, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारी पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पे आपको कोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको वाटर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है और वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, प्लेस की एल्टीट्यूड पे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।